बॉर्डर बटालियन को सामने पाएंगे। जम्मू से रजत वोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो आतंकवादियों की ठठरी बनने को तैयार है, तो यहां ठठरी बांधकर समस्या का समाधान करने वाले, सनातनी यात्रा कर हिंदुओं की जन जागृति करने का दावा करने वाले बाबा बागेश्वर के ये रूप आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूं बाबा बागेश्वर का आक्रोशित रूप। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। बाबा बागेश्वर के अनुयायियों का कहना है कि बाबा के दरबार में आकर सुख, शांति और खुशी मिलती है, लेकिन बाबा का दरबार जब बिहार पहुंचा तो खुद बाबा को टेंशन देने की कोशिश की गई और बाबा बागेश्वर ये कहने को मजबूर हो गए, मर भी गए तब भी दोबारा जन्म लेंगे और बिहार आएंगे। हम अभी यहाँ कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे, आप हमें फिर रोकोगे, हम यहाँ मकान बनाएंगे, और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे, तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। लो बताओ। बागेश्वर बाबा के इस बयान की वजह है बिहार में हो रही बयानबाजी। जब बाबा के दरबार की बिहार में एंट्री हुई तो बाबा को विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ राजनीतिक तबकों को बाबा का दरबार राजनीतिक लगता है। बीजेपी का वो एजेंट है बाबा बागेश्वर, जहां इलेक्शन होता है वहां उनका सभा लोग करा करके चुनावी समय में वोट लेने की कवायद करते। तो इससे बिहार में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार के लोग सजग हैं, बिहार के लोग समझते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट। बाबा बागेश्वर का आने का मतलब क्या है? धर्म और संस्कृति के ये लोग आड़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए बिहार में आ रहे हैं, और ये लोग बात करेंगे कि हम यहाँ बिहार के अंदर सनातन धर्म के लोगों को शिक्षा देने के लिए आए हैं। ये पहली बार नहीं है जब बिहार में बाबा बागेश्वर को विरोध का सामना करना पड़ा हो। साल 2023 में भी बागेश्वर बाबा बिहार आए थे। तब लालू के लाल तेज प्रताप यादव ने बाबा बागेश्वर के दरबार का विरोध किया था। तेज प्रताप ने अपने चेले चपाटों के साथ बाबा को रोकने के लिए धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ भी बना डाला था। हालांकि इस बार तेज प्रताप खामोश हैं, लेकिन उनकी पार्टी से बार बार बागेश्वर सरकार का विरोध इशारा देता है कि एमए में बाबा की पॉपुलैरिटी को लेकर कुछ तो शंका है, जिसकी वजह से बाबा बागेश्वर का दरबार लालटेन वालों को हजम नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और अब आपके सामने उस आतंकी पर खुलासा होने जा रहा है जिसका मकसद था प्रयाग के महाकुंभ में बम ब्लास्ट करना। आज पुलिस को बब्बर खालसा आतंकी लजार मसीह के एक अड्डे का पता चला और उसी अड्डे पर जी न्यूज की टीम पहुंची और फिर सब कुछ सामने आया। खालिस्तानी आतंकी का सबसे बड़ा सच क्या है? नाम लजार मसीह, पहचान बब्बर खालसा आतंकी और प्लान महाकुंभ में हमला। गुरुवार को पकड़े गए बब्बर खालसा के आतंकी लजार मसीह को अगर मौका मिलता तो महाकुंभ में सबसे बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देता, लेकिन योगी पुलिस ने हर मंसूबे को नाकाम किया। हालांकि खबर यह भी कि अपने इसी मंसूबे को अंजाम देने के लिए वो लखनऊ तक गया। खबर यह कि लजार मसीह अमृतसर से दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से गाजियाबाद पहुंचा, गाजियाबाद से कौशांबी, कौशांबी से लखनऊ और लखनऊ से वापस कौशांबी। आतंकी लजार मसीह लखनऊ में 2 से 3 दिनों तक रुका। एटीएस उससे जांच करेगी। उसके पास से जो मोबाइल बरामद हुआ था, बिना सिम का मोबाइल था, उससे वह वाईफाई के थ्रू बात किया करता था। अब एटीएस जांच करेगी कि वो किससे बात करता था और उसके स्लीपर सेल कहां कहां मौजूद है। अमृतसर से लखनऊ और कौशांबी के पूरे सफर में उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया। सफर के दौरान पाकिस्तान से आए हथियार उसके बैग में थे, जिसमें हैंड ग्रेनेड था, बम थे,
पिस्तौल थी और जिंदा कारतूस थे। महाकुंभ में साजिश को अंजाम देने के बाद बब्बर खालसा आतंकी लजार मसीह का प्लान था पुर्तगाल फरार होने का। फिलहाल कोर्ट ने लजार मसीह को 14 दिन की हिरासत में भेजा और यहीं से सुरक्षा एजेंसी हर पहलू पर जांच कर रही है। लखनऊ से प्रीति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ डीएनए में आज सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आपसे कल रात 8:55 पर नई खबर के साथ, नई रिपोर्ट के साथ। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। नमस्कार। सबके लिए पकौड़े लगा। भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। बरसाना में रंगोत्सव की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने खेली फूलों की होली, श्रद्धालुओं पर फूलों की बरसात की। सीएम योगी ने ब्रजवासियों को दी होली की शुभकामनाएं, बोले ब्रजभूमि भारत के सनातन की श्रद्धा की भूमि है। बरसाना में सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले अयोध्या काशी के बाद ब्रजभूमि की बारी डबल इंजन की सरकार चिंता कर रही है। दिल्ली को लेकर भी सीएम योगी का बयान, बोले यमुना भी गंगा की तरह होगी निर्मल। रंगोत्सव के बाद सीएम योगी की पूजा अर्चना, बरसाना के श्री राधा बिहारी इंटर कॉलेज में की पूजा अर्चना। बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस, नालंदा में हुए महिला की हत्या का मामला गूंजा। सदन में भड़के सीएम नीतीश कुमार, शिक्षा विभाग के सवाल पर दिया जवाब, आरजेडी को घेरा, बोले महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने क्या किया। सीएम सिद्धारमैया ने बजट किया पेश, अल्पसंख्यकों को दी सौगात, जैन पुजारियों, सिखों के मुख्य अनुदानियों और इमामों को मानदेय बढ़ाया गया। औरंगजेब पर महाराष्ट्र में छिड़े सियासी महाभारत के बीच बाबा बागेश्वर की एंट्री, बाबा बोले औरंगजेब को महान बताना दुर्भाग्यपूर्ण। बाबा बागेश्वर पर पप्पू यादव का तीखा हमला, बाबा बागेश्वर पर रोक लगाने की मांग की। दिल्ली में अकबर रोड के नाम को लेकर नया बवाल, नाम बदलने की मांग पर साइन बोर्ड पर पोती गई कालिख, औरंगजेब के साथ ही दिल्ली से मुगलिया नामों को हटाने की मांग। दिल्ली में सांसद दिनेश शर्मा ने अपने घर के नेम प्लेट पर बदला एड्रेस, तुगलक लेन की जगह लिखा विवेकानंद लेन। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, ट्वीट कर लिखा कोई करोड़ों की कमाई की कहानी सुना रहा और इधर कोई गंदगी के अंबार में सिक्के ढूंढता रह गया। गुजरात दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं के साथ की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी आज से करेंगे 2 दिवसीय गुजरात दौरा, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, सूरत और नवसारी में करेंगे जनसभा को संबोधित। महिला समृद्धि योजना को लेकर आपने जारी किया पोस्टर, बीजेपी पर कसा तंज, पोस्टर पर लिखा 8 मार्च आने में बस एक और दिन बचा। जम्मू कश्मीर सरकार की महिलाओं को सौगात, ई बस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ फिर से शुरू हुआ वेरिफिकेशन ड्राइव, पुलिस ने कई इलाकों में चलाया ऑपरेशन। रोहिंग्या एक्शन पर आशीष सूद का बयान, बोले अवैध घुसपैठिए देश के लिए खतरा, मदद करने वालों पर भी होगा एक्शन। यूपी के कौशाम्बी से पकड़ा गया बब्बर खालसा का आतंकवादी, आईएसआई से जुड़े हैं तार, गिरफ्तार आतंकी के कब्जे से मिला गोला बारूद। संभल के चंदौसी में मस्जिद को लेकर विवाद जारी, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने दावा किया सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है मस्जिद, नगरपालिका की जमीन पर हुआ था कब्जा। दिल्ली के पड़पड़गंज से बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी का बयान, बोले मंदिर के बाहर मीट की दुकानें अवैध, मंदिर के आगे दुकानें नहीं खोल सकते। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बीजेपी से सवाल, बोले बीजेपी ने कर्नाटक को क्या दिया, उनके पास बोलने के लिए नैतिक अधिकार नहीं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का पलटवार, सुनील शर्मा बोले हमें बताएं कि मुगलों से उनका क्या रिश्ता है। भैयाजी जोशी के मराठी भाषा वाले बयान पर सियासत गर्मा चुकी है, संजय राउत ने कहा यह बयान आरएसएस की तरफ से बहुत सोच समझ कर आया। तमिलनाडु में सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस पर परेड आयोजित की गई, गृहमंत्री अमित शाह हुए शामिल। सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस पर सीआईएसएफ पत्रिका सेंटिनल का विमोचन रानीपेट के अरकोणम में अमित शाह ने रिलीज किया। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने होली और जुमे पर दी सख्त हिदायत, कहा जुम्मन साल में 52 बार आता है, होली एक दिन, रंग से दिक्कत है तो घर से ना निकले और घर में पढ़े नमाज। त्योहारों को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने नाकाबंदी बढ़ाई। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर, सहारनपुर में जुमे की नमाज की तैयारी, कड़ी सुरक्षा के बीच होगी जुमे की नमाज। रमजान के मौके से पहले जुमे को लेकर अलर्ट, मेरठ में पुलिस ने फोर्स के साथ सड़क पर उतरकर किया फ्लैग मार्च, जारी किए दिशा निर्देश। यूपी के लखनऊ में रमजान और होली के त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट पर, शांति से त्योहार मनाने की अपील की गई, हजरतगंज में पुलिस ने किया पैदल मार्च। दिल्ली में आईएफएस अफसर ने की खुदकुशी, अधिकारी ने बिल्डिंग से कूदकर जान दी, मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी से हालात हुए बेहद खराब, सड़कों पर जमा हुई बर्फ की मोटी परत। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, लैंडस्लाइड की वजह से यातायात प्रभावित, हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। रामबन में भारी बर्फबारी के बीच 3 दिन के ट्रैकिंग का आज समापन हुआ, कई इलाकों में 5 से 6 फीट हुई बर्फबारी।
जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारा, चारों ओर दिखा बर्फ ही बर्फ का मौसम। संभल में पूजा अर्चना के बाद त्रिशूल यात्रा मुरादाबाद रवाना। राजेश यादव ने अबू आजमी को दी नसीहत, बोले देश विरोधी बयानबाजी न करें। अनिल कपूर के साथ हरिद्वार पहुंचे अनुपम खेर, पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद का लिया आशीर्वाद। अनुपम खेर का आज 70वां जन्मदिन है। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने की घायल व्यक्ति की मदद। सड़क दुर्घटना में घायल पाता शख्स काफिले के वाहन से अस्पताल भेजा। महाराष्ट्र के सोलापुर हैदराबाद हाईवे पर हादसा, बस ने 22 सवारों को मारी ठोकर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 सांडों की जबरदस्त लड़ाई, चपेट में एक शख्स की हुई मौत, कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। यूपी के झांसी में ऑटो चालक की बड़ी लापरवाही, सवारियों को छत पर बिठाकर कराया सफर, वीडियो वायरल। उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने का काम जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मोबाइल टावर पर चढ़ा नशे में धुत युवक, 1 घंटे तक करता रहा ड्रामा, परिजनों ने युवक को नीचे उतारा। राजस्थान के डूंगरपुर में बाइक गैराज में लगी भीषण आग, 22 बाइक जलकर हुई खाक, गैराज मालिक का 30 लाख रुपए का हुआ नुकसान। यूपी के आजमगढ़ में आलू के साइज को लेकर विवाद, मायके और ससुराल पक्ष में हुई जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के बीकानेर में गुरुद्वारे में चोरी, आरोपी ने मत्था टेका, फिर गुल्लक तोड़कर कैश लेकर हुआ फरार। झांसी में ससुराल वालों ने दामाद को रास्ते में रोककर पीटा, सोने की चूड़ियां लूटकर हुए फरार। यूपी के फतेहपुर में अवैध कब्जे पर एक्शन हुआ, बुलडोजर की कार्रवाई से मचा हड़कंप, 30 बीघा जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। उत्तराखंड एसटीएफ का एक्शन, उधम सिंह नगर में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 80 लाख रुपए की हेरोइन बरामद की गई। बिहार के पटना में होली के लिए शराब ला रहे माफियाओं का तांडव, शराब लदी कार ने बारातियों को कुचला, 5 लोग जख्मी। पाकुड़ में गांव वालों ने सड़क जाम की, दोनों ओर लगी गाड़ियों की लंबी कतार, गांव वालों का आरोप, पुलिस ने कोयला ले जा रहे शख्स को पीटा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों पर बड़ा एक्शन, कई फीट ऊंचा स्मारक ध्वस्त किया गया। एमपी के शिवपुरी में कपड़ा दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हुआ। एमपी के ग्वालियर में नहर में गिरी एक गाड़ी। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट, देश की नींव, देखने वालों की भीड़ में करने वालों के नाम। पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। Abba Flaxion Pure TMT bars. Experience the next level of steel. स्ट्रॉन्ग की सुनो, मैथन स्टील चुनो। स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9-300-300-300। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। बरसाना में रंगोत्सव की शुरुआत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खेली फूलों की होली, श्रद्धालुओं पर फूलों की बरसात की। सीएम योगी ने ब्रजवासियों को दी होली की शुभकामनाएं, बोले ब्रजभूमि भारत के सनातन की श्रद्धा की भूमि है। बरसाना में सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले अयोध्या काशी के बाद ब्रजभूमि की बारी, डबल इंजन की सरकार चिंता कर रही है। दिल्ली को लेकर भी सीएम योगी का बयान, बोले यमुना भी गंगा की तरह होगी निर्मल। रंगोत्सव के बाद सीएम योगी की पूजा अर्चना, बरसाना के श्री राधा बिहारी इंटर कॉलेज में की पूजा अर्चना। बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस, नालंदा में हुई महिला की हत्या का मामला गूंजा। सदन में भड़के सीएम नीतीश कुमार, शिक्षा विभाग के सवाल पर दिया जवाब, आरजेडी को घेरा, बोले महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने क्या किया। सीएम सिद्धारमैया ने बजट किया पेश, अल्पसंख्यकों को दी सौगात, जैन पुजारियों, सिखों के मुख्य अनुदानियों और इमामों को मानदेय बढ़ाया गया। औरंगजेब पर महाराष्ट्र में छिड़े सियासी महाभारत के बीच बाबा बागेश्वर की एंट्री, बाबा बोले औरंगजेब को महान बताना दुर्भाग्यपूर्ण। बाबा बागेश्वर पर पप्पू यादव का तीखा हमला, बाबा बागेश्वर पर रोक लगाने की मांग की। दिल्ली में अकबर रोड के नाम को लेकर नया बवाल, नाम बदलने की मांग पर साइन बोर्ड पर पोती गई कालिक, औरंगजेब के साथ ही दिल्ली से मुगलिया नामों को हटाने की मांग। दिल्ली में सांसद दिनेश शर्मा ने अपने घर के नेम प्लेट पर बदला एड्रेस, तुगलक लेन की जगह लिखा विवेकानंद लेन। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, ट्वीट कर लिखा कोई करोड़ों की कमाई की कहानी सुना रहा और इधर कोई गंदगी के अंबार में सिक्के ढूंढता रह गया। गुजरात दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं के साथ की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी आज से करेंगे 2 दिवसीय गुजरात दौरा, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, सूरत और नवसारी में करेंगे जनसभा को संबोधित। महिला समृद्धि योजना को लेकर आपने जारी किया पोस्टर, बीजेपी पर कसा तंज, पोस्टर पर लिखा 8 मार्च आने में बस एक और दिन बचा। जम्मू कश्मीर सरकार की महिलाओं को सौगात, ई बस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ फिर से शुरू हुआ वेरिफिकेशन ड्राइव, पुलिस ने कई इलाकों में चलाया ऑपरेशन। रोहिंग्या एक्शन पर आशीष सूद का बयान, बोले अवैध घुसपैठिए देश के लिए खतरा, मदद करने वालों पर भी होगा एक्शन। यूपी के कौशाम्बी से पकड़ा गया बबर खालसा का आतंकवादी, आईएसआई से जुड़े हैं तार, गिरफ्तार आतंकी के कब्जे से मिला गोला बारूद। संभल के चंदौसी में मस्जिद को लेकर विवाद जारी, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने दावा किया सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है मस्जिद, नगर पालिका की जमीन पर हुआ था कब्जा।
दिल्ली के पड़पड़गंज से